कितना प्रॉम्प्ट गाइडेंस आया है हमारे लिए। अभी हम हार्ट ब्रेक की बात कर रहे थे, पास्ट की बात कर रहे थे कि जो आपको लेट गो करना चाहिए, और वही एंजल गाइडेंस हमारे लिए यहाँ भी आया है। तो जो भी लोग ये रीडिंग अभी देख रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही खास रीडिंग है, बिकॉज़ इतना एक्यूरेट रीडिंग कभी नहीं आ सकता। और आपके लिए बहुत ही एक्यूरेट मैसेज है कि आपको आपके हार्ट ब्रेक्स को, आपके एक्स को आपके लाइफ से लेट गो करना चाहिए। जो चला गया है उसे जाने दो, आप आगे बढ़ो। इस तारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स क्या आपके लिए। तो चलिए जान लेते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड डेक से। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। तो पहले शफल कर लेते हैं कार्ड्स कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। ओके, एक कार्ड है, हम 3 कार्ड्स लेंगे और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो इन 3 कार्ड से हम जान लेते हैं। चलो पहले 1 बाय 1 कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है सीक्रेट्स, सेकंड है एंटिसिपेशन एंड थर्ड कार्ड है द एक्स। पहला कार्ड है हमारे पास सीक्रेट्स। समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, वो सभी चीज़ें आपको नहीं बता रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पा रहे हैं क्या छुपा रहे हैं वो देख लेते हैं। एंटिसिपेशन सेकेंड नंबर कार्ड है। एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। ओके, एंटिसिपेशन कार्ड हमें ये बताना चाह रहा है कि आपको आपके लाइफ में जो भी लव पार्टनर आ रहे हैं उनके साथ में थोड़ा सा एक डिस्टेंस, एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। जैसे वो सीक्रेट्स आपसे छुपा रहे हैं, आपको भी थोड़ी चीज़ें स्ट्रैटेजिकली सोचना चाहिए। आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आराम से करो सारी चीज़ें, थोड़ा टाइम दे दो खुद के लिए। कोई भी चीज़ आप जल्दबाजी में मत करो। ये स्वीट एंटिसिपेशन है आपके लव में, थोड़ा टाइम दीजिए, शांति से रहिए और अपने लव लाइफ के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक ये सीक्रेट्स आप तक नहीं खुलेंगे तब तक आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको शांत रहना है और देखना है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ये थर्ड कार्ड है हमारे लिए द एक्स। हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे एक लड़की दिख रही है जो शांति से विंडो के पास बैठी है और ख़ुद को समझा रही है जो हो गया वो हो गया, आगे चलो। कुछ टाइम लगता है कुछ चीज़ें भूलने के लिए, पर आपको आगे बढ़ना है, आपको पास्ट एनर्जी में नहीं रहना है। ये आपके लिए भी हो सकता है और आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। शायद ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ये जो सीक्रेट आपसे छुपा रहे हैं वो यही सीक्रेट है कि वो उनके एक्स को नहीं भूल पा रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स होगा तो आप उसे भूल नहीं पा रहे हो, वो उनको बॉदर करती होगी और वो आपको नहीं बता रहे, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक तो उनका एक्स हो सकता है, नहीं तो आपका एक्स हो सकता है, और आप दोनों भी वो हार्ट ब्रेक को अभी तक हील नहीं कर पाए हो। तो पहले आपको इस हार्ट ब्रेक को हील करना पड़ेगा, आपका हो या उनका हो। हील करो खुद को, ठीक है, और थोड़ी बातें करना स्टार्ट करो ताकि ये सीक्रेट्स आप तक आपके सामने आ जाए, वो आपसे खुल के बात कर सकें। बिकॉज़ लव लाइफ में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप जिस रिलेशन में खुल के बात नहीं कर सकते हो, मतलब आप में कुछ तो दूरियां अभी भी है और आप कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं अभी तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लव रिलेशनशिप में हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये दोनों चीज़ें आप सेटल करो और फिर धीरे धीरे अपने प्यार को आगे बढ़ाओ। एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो खुद के ऊपर काम करो, और यही आपके लिए ये गाइडेंस है। आप हार्ट ब्रेक में हो तो आप खुद को हील करो ताकि वो सारे सीक्रेट्स आप तक पहुंच सकें, आपको खुद आके बताएं। या उनका कोई पास्ट हो तो आप उनको हेल्प करो उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हमें अच्छी चीज़ें भी सिखाता है, बुरी चीज़ें भी सिखाता है। तो आपको क्या सीखना है और आपको सामने वाले की हेल्प कैसे करनी है ये आपको फिगर आउट करना है। फिर भी हम एक और कार्ड लेंगे इस सिचुएशन के लिए और जानेंगे कि आपको क्या सॉल्यूशन यूनिवर्स देना चाहते हैं। देखते हैं।
आपको किस तरीके से उनकी हेल्प करनी है। ओके, ये कार्ड लेती हूँ मैं। फ्रेंडशिप। दिस कनेक्शन इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। ओके, तो एक पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे दोस्त हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं होने वाला है। ये आपकी ट्रू फ्रेंडशिप है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये सब होने के बाद आप शायद एक इनिशियल फेज़ में हो, आपका कोई भी एक गहरा कनेक्शन नहीं है। ये सारे कार्ड्स दिखने के बाद मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें अभी आप किसी एक से निकले हो, हार्ट ब्रेक से निकले हो, और कोई आपके लाइफ में आया है और ऐसा लग रहा है कि नहीं यही मेरे लिए सब कुछ है। नहीं, वो आपका ट्रू फ्रेंड है। आप कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप वहाँ पे नहीं इमेजिन कर सकते हो। ये कार्ड ना बहुत बार रीडिंग में आया है, जब भी मैंने रीडिंग की है लव लाइफ के लिए ये कार्ड पहले ही आया है। तो जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके लिए लव रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए एक अच्छी फ्रेंडशिप ही है और उसे ही आगे बढ़ा के लेके जाइए आप। ओके, ब्यूटीफुल। अब हम देख लेते हैं कि एंजल का गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और इन सब हार्ट ब्रेक से आपको कैसे बाहर निकलना है और आप कैसे उनको बाहर निकाल सकते हो। ये दोनों के लिए भी है। और ये जो चीज़ें आई है ना यहाँ पे कि आप सीक्रेट्स, उनके सीक्रेट्स क्या है आपको पता नहीं है, ये आपके लिए भी अप्लाइड है कि आप भी किसी से कुछ छुपा रहे हो, या आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सब चीज़ों के लिए, जल्दबाजी मत करो। एक कार्ड ले लेते हैं हम। एंजल नंबर है 2244 और एंजल गाइडेंस है एक्सेप्टेंस, सरेंडर, लेट गो, पीस, क्लैरिटी, अडेप्टेबिलिटी, मूविंग फॉरवर्ड, एम्ब्रेस व्हाट यू कैन नॉट चेंज एंड लेट गो ऑफ पास्ट grievances, focus on what you can control moving forward to realign yourself with your goals and purpose। कितना प्रॉम्प्ट गाइडेंस आया है हमारे लिए। अभी हम हार्ट ब्रेक की ही बात कर रहे थे, पास्ट की बात कर रहे थे कि जो आपको लेट गो करना चाहिए, और वही एंजल गाइडेंस हमारे लिए यहाँ भी आया है। तो जो भी लोग ये रीडिंग अभी देख रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही ख़ास रीडिंग है, बिकॉज़ इतना एक्यूरेट रीडिंग कभी नहीं आ सकता। और आपके लिए बहुत ही एक्यूरेट मैसेज है कि आपको आपके हार्ट ब्रेक्स को, आपके एक्स को आपके लाइफ से लेट गो करना चाहिए। जो चला गया है उसे जाने दो, आप आगे बढ़ो। आपको फॉरवर्ड मूव करना ही पड़ेगा आपके गोल्स की तरफ, आपके हायर सेल्फ की तरफ। आप एक स्टक एनर्जी में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन बताया गया है। आइडेंटिफाई वन सॉल्यूशन यू हैव बीन रेजिस्टिंग और dwelling on and choose one small step to take towards accepting and positive change। आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रेजिस्ट कर रही है, आपकी पूरी एनर्जी डाउन कर रही, उसे जानिए और उसके ऊपर वर्क करिए, उसे एक्सेप्ट करिए। ओके, मैं एक बताती हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो गया ऐसा कि मुझे इतने सारे हार्ट ब्रेक से जाना पड़ रहा है। कुछ जो भी हार्ट ब्रेक्स होते हैं कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने के लिए होते हैं। हर एक इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। आप उस सिचुएशन से कुछ सीखो। आई थिंक वो पैटर्न आपके साथ सेम बार हो रहा है, मतलब आप अभी तक सीखे नहीं हो। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके साथ हमेशा एक ही सिचुएशन क्यों होती है, आप हार्ट ब्रेक से क्यों नहीं निकल पाते हो, और हमेशा आपके साथ हार्ट ब्रेक्स क्यों होते हैं। एक सिंपल सी आपको स्टेप लेनी है, आपको वो एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो भी हुआ होगा मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उस नेगेटिव सिचुएशन को मेरे लाइफ से लेट गो करती हूँ। एक सिंपल स्टेप आपको आज लेना है। और जब भी आप इस रीडिंग को देखो, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो ये मैसेज आपके लिए ही होगा। और बहुत ही प्यारा मैसेज है और एकदम रेजोनेट हुआ है हमारे इस सभी कार्ड से। तो प्लीज़ आप एक बार अपने ऊपर ध्यान दीजिए और सामने वाले को भी आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और उनकी हेल्प करिए इन सब से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपकी ये ट्रू फ्रेंडशिप है। आगे बढ़ना है तो थोड़ा सोच समझ के बढ़िए, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा मैसेज है आज, और आपको बहुत सारी क्लैरिटी अब आ गई होगी इन सारे कार्ड से। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। आपके किसी फ्रेंड को इस रीडिंग की ज़रूरत होगी तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनके भी हेल्प हो और वो एक अच्छा डिसीजन लेने में आगे बढ़ें और ख़ुद के ऊपर काम करें, ठीक है। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिए। आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके।
थैंक यू एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू।